देखिए ये 8 दिसंबर 2023 जो 9th-10th SST का जो एग्ज़ाम हुआ था, यानी 9th-10th सोशल साइंस, उसका मैं आज क्वेश्चन को ऑफिशियल आंसर की से सॉल्व कर रहा हूँ। इसमें 99% सही है जो BPSC के द्वारा दिया गया, आयोग के द्वारा ऑफिशियल आंसर दिया गया है। और नेक्स्ट TRE3 15 मार्च को होने वाला है। आप लोग एक बार इसको कम से कम देख लीजिए। ये फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए रिवर, यानी इनमें किसमें कौन सा नदी नहीं है। गोदावरी नदी है, ये है। गंगा, बे ऑफ द बंगाल यानी बंगाल की खाड़ी इसमें से नहीं है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, बे ऑफ बंगाल, इसका ये आंसर हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन कह रहा है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ ड्राइंग रूम, माने कौन सा इसमें ड्राइंग रूम में नहीं रहता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा मोर देन वन ऑफ द एवर, यानी एक से क्या है अधिक इसमें है जो नहीं रहता है। चिमनी। थर्ड नंबर है, टुडे इज संडे द डे बिफोर यस्टरडे वाज, यानी आज रविवार है तो परसों माने क्या था, तो परसों क्या था, मान लो आज रविवार है तो शनिवार हुआ, अब क्या हुआ फ्राइडे यानी शुक्रवार, क्या था यानी फ्राइडे यानी शुक्रवार था। फोर्थ क्वेश्चन, नवंबर कम्स आफ्टर द मंथ ऑफ, यानी नवंबर के बाद कौन सा मंथ आता है, कौन सा आता है, नवंबर के बाद कौन सा मंथ आता है। तो इसमें तो दिसंबर आ जाएगा, जनवरी भी आ जाएगा। इसमें इसका आंसर हो जाएगा नॉन ऑफ द एबव, नॉन ऑफ द एबव हो जाएगा। इनमें से कोई न कहीं दोनों आ सकते हैं, इसमें इनमें से कोई नहीं होगा। हस्बैंड्स ब्रदर इज, यानी पति के भाई को क्या कहेंगे, ब्रदर इन लॉ, क्या कहेंगे, ब्रदर इन लॉ। 6 मदर्स पेरेंट्स आर, मदर्स पेरेंट्स आर माने माता के पिता माने माता जी को, माँ को, पेरेंट्स को क्या कहा जाएगा, तो मैटरनल ग्रैंड पेरेंट्स, इसका आंसर ये हो जाएगा। इन दिस स्कूल ऑल स्टूडेंट्स आर गिवन फ्री एजुकेशन, एंड इसमें क्या भरा जाएगा, आर्टिकल क्या है, आर्टिकल क्या हो जाएगा, द स्टूडेंट्स हो जाएगा, यानी द हो जाएगा। आई हैव ए फ्रेंड इन मुंबई हु इज एक्ट्रेस, यानी एक्ट्रेस यानी क्या हो जाएगा इसमें एन, यानी आर्टिकल इसमें क्या हो जाएगा, एन हो जाएगा। अग्री शब्द का विशेषण क्या है, तो क्या होगा, आग्रीय हो जाएगा आंसर, क्या आंसर हो जाएगा, आग्रीय। प्रकंपी व्यंजन है, आंसर क्या हो जाएगा इसका, र हो जाएगा, यानी प्रकंपी व्यंजन र है। देखिए स्पर्श संघर्षी च छ ज झ, प्रकंपी क्या हो जाएगा, प्रकंपी र हो जाएगा। नासिक अण य और न अम, पार्श्विक ल होता है। अर्ध स्वर है तो कौन हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक, य और व होता है, क्या अर्ध स्वर होता है। अर्ध स्वर इन ध्वनियों के उच्चारण में अवयवों में कहीं भी पूर्ण स्पर्श नहीं होता तथा श्वास आयु अनुरोधित रहती है। हिंदी में यह वो क्या है, अर्ध स्वर है। च वर्ग का व्यंजन, तो च वर्ग च जो होता है यानी उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। के की, विहंग, खग, विकल्प कौन सी पक्षी के पर्याय है, मतलब पर्यायवाची शब्द है, यदि क्या हो जाएगा, ख और ग, यानी विहंग आ खग, ये क्या है, पक्षी का पर्यायवाची शब्द है। देखिए पक्षी का पर्यायवाची शब्द होता है द्विज, खग, अंडज,
चिड़िया, गगनचर, पखेरु, विहंग, नभचर। विलोम शब्द कौन सा युग्म सही है? तो उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सा वाक्य अशुद्ध है? तो उपयुक्त में से कोई नहीं। रचना के आधार पर कौन सा विकल्प वाक्य का भेद नहीं है? तो उपवाक्य नहीं है। सरल वाक्य होगा, संयुक्त वाक्य होता है। 17 नंबर, जिन शब्दों से निम्नता, लघुता, हीनता या तुच्छता का बोध हो उसे क्या कहते हैं? तो उर्णार्थक शब्द कहते हैं। जिसे बुलाया न गया हो, वाक्यांश के लिए प्रयुक्त एक शब्द क्या होगा? तो अनाहुत। रूढ़ शब्द। निम्नलिखित में कौन सा मात्रिक छंद है? तो उपयुक्त में से एक से अधिक। करे उदित उदय गिरी मंच पर रघुबर बाल पतंग विकसे संत सरोज सब हर्षे लोचर भृंग। यानी उपयुक्त दोहे में कौन सा अलंकार है? तो रूपक अलंकार है। निम्नलिखित में कौन सा प्रत्यय रहित शब्द है? तो भाव विहल। भाषा की उपयुक्त परिभाषा है विचार या भाव प्रकट करने का साधन भाषा है। स्वर के कितने प्रकार हैं? तो 2। देखिए आयोग ने 2 दिए हैं, लेकिन हम लोग अभी तीन को जानते हैं स्वर के। देखिए आयोग ने 2 दिए हैं, लेकिन स्वर 3 तरह के होता है, लेकिन आयोग ने दिए उसके मान होगा हर्ष स्वर, दीर्घ स्वर और लुप्त स्वर। हर्ष स्वर ये हो जाएगा, दीर्घ स्वर में 2 आ जाता है, संयुक्त स्वर और या दीर्घ स्वर, और लुप्त स्वर आ जाता है। स्वर 3 प्रकार के, लेकिन आयोग ने 2 प्रकार के दिए हैं। हर्ष स्वर कौन सा है? तो अ। कौन सा है? अ। इसके बाद आप लोग देख लीजिए हर्ष स्वर अ, हर्षई, उ और री। दीर्घ स्वर आ, दीर्घई, दीर्घऊ, और संयुक्त स्वर ए, आए, ओ और औ होता है। उच्चारण के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण कितने भागों में किया जा सकता है? तो 8 भाग में। अल्पप्राण, जिन व्यंजनों के उच्चारण में मुख से कम हवा निकलने अल्पप्राण व्यंजन होते हैं। प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और 5वां व्यंजन वर्ण अल्पप्राण ध्वनि होते हैं, जैसे क, ग, अंग, च, ज, य। यानी 1, 3, 5 और महाप्राण 2, 4। घोष ध्वनि कौन सी है? उपयुक्त में से एक से अधिक। घोष ध्वनि उपयुक्त में से एक से अधिक। घोष, जिन व्यंजनों के उच्चारण में स्वतंत्र तंत्रियों से कंपन हो वह घोष व्यंजन कहलाते हैं। प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और 5वां व्यंजन वर्ण घोष ध्वनि होता है, जैसे ग, घ, अंग, ज, झ, य, ड, ढ, अण। जिन व्यंजनों के उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन हो। स्पर्शी व्यंजन, यानी उपयुक्त में से एक से अधिक। देखिए वो पार्ट 1 हो गया, ये पार्ट 2 जनरल स्टडीज, ये यानी ये 40 नंबर का आएगा, और वो कितना रहा है? 30 नंबर का था। ये 40 नंबर ये जनरल स्टडी, और एसएसटी 2 विषय होता है। जैसे मान लीजिए 4 में जिसका 2 होगा, ज्योग्राफी या हिस्ट्री, तो 40 नंबर का आएगा। इसमें जनरल स्टडी हर कोई का रहता है, देख लीजिए। आदित्य L1 उपग्रह सूर्य अवलोकन बिंदु है, तो क्या है? L1 है, L1। अदरक एक भूमिगत ताना है, एवं जड़ नहीं है, क्योंकि
इसमें गांठ एवं पर्व होते हैं। एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी FL = 10 सेंटीमीटर है, तो पानी में इसे डुबाने पर क्या काटेगा, यानी कि आंसर हो जाएगा बी, FL बड़ा 10 सेंटीमीटर एक उत्तल लेंस की तरह। हालांकि दृश्य प्रकाश में जल पारदर्शक होता है, दूरस्थ वस्तुओं को जल की महीन बूंदों से निर्मित कोहरे में नहीं देखा जा सकता है। यह इसलिए होता है क्योंकि अधिकतर प्रकाश बिखर कर आभासी और अस्पष्टता निर्मित करता है। एक वर्णीय प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है। निम्नलिखित में कौन सा गुण नहीं बदलता है, तो आवृत्ति नहीं बदलता है। निम्नतम अवस्था में हाइड्रोजन परमाणु की कक्षा में एक इलेक्ट्रॉन चाल होता है C/137। एक कृष्ण का एक उच्च तापक्रम टीके पर E वाट प्रति वर्ग मीटर की दर से ऊर्जा का विकिरण करती है। जब T/3 के तापक्रम कर दिया जाता है तो विकिरित ऊर्जा वाट प्रति वर्ग मीटर में होगी, यानी E/81 यानी 81, यानी बी इसका आंसर हो जाएगा। 38 नंबर, अम्ल जो अम्लीय KMnO4 का रंग नष्ट कर सकता है C6H8 और O7। मंगलार जल के लेखक कौन थे, जो मूल रूप से 1905 में लॉर्ड कर्जन द्वारा बंगाल के विभाजन के खिलाफ एक विरोध गीत था और जिसके लिए पश्चिम बंगाल विधानसभा ने हाल ही में नए राजगान के रूप में एक प्रस्तावित पारित किया है, रविन्द्रनाथ टैगोर। हाल ही में उद्घाटित किए गए भारत के नए संसद भवन के वास्तुकार कौन है, तो विमल पटेल। 76वें कांस फिल्म महोत्सव मई 2023 में निम्नलिखित में कौन से भारतीय फिल्म प्रदर्शित की गई, उपयुक्त में से एक से अधिक। अंजलि असौमानी, जिन्होंने अफ्रीकी संघ के वर्तमान अध्यक्ष के रूप में नई दिल्ली में G20 शिखर सम्मेलन में भाग लिया, जो G20 का सबसे नया सदस्य बन गया है। वे अफ्रीकी संघ के किस देश के राष्ट्रपति हैं, तो कोमोरोस। मानव अधिकार दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है, 10 दिसंबर को। भारतीय राष्ट्रीय सेना के संस्थापक कौन थे, मोहन सिंह। थाना भगत आंदोलन संबंधित है आदिवासी आंदोलन से। किस राज्य में रक्षाबंधन को वृक्ष सुरक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है, तो बिहार। निम्नलिखित में किस राज्य में काली मिट्टी पाई जाती है, तो गुजरात और कर्नाटक, यानी उपयुक्त में से एक से अधिक। भारतवर्ष में वनस्पति एवं जीवों की कितनी प्रजातियां पाई जाती है, तो इसका 81,000 प्रजाति जीवों एवं 47,000 प्रजाति वनस्पति की। खनिज निम्नलिखित में किस चट्टान के स्तर में जमा होता है, औषधि। निम्नलिखित में कौन सी एक फलीदार फसल है, दलहन। निम्नलिखित में कौन से दो चरम स्थान पूर्व पश्चिमी गलियारे से जुड़े हैं, तो सिलचर और पोरबंदर। स्थलाकृतियां बनती है भूमिगत जल द्वारा। 22 अप्रैल किस रूप में मनाते हैं, तो विश्व पृथ्वी दिवस के रूप में। भारत का स्थलाकृतिक मानचित्र किस संगठन द्वारा बनाया जाता है, भारतीय सर्वेक्षण के द्वारा। 1857 के विद्रोह को किसने द्वारा पहली बार प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के रूप में वर्णन किया गया था, तो BD सावरकर के द्वारा। निम्नलिखित में कौन सी घटना सबसे पहले हुई, संथाल विद्रोह। बंकिम चंद्र चटर्जी का उपन्यास आनंद मठ में किस विद्रोह का उल्लेख है, तो सन्यासी विद्रोह का। प्रथम बार संघर्ष के तरीकों के रूप में स्वदेशी एवं बहिष्कार भारत में कब अपनाया गया, तो बंगाल विभाजन के। 1922 में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गया अधिवेशन अध्यक्ष कौन थे,
तो चित्तरंजन दास। असहयोग आंदोलन के दौरान किसने बिहार में किसानों की अगुवाई की? स्वामी विद्यानंद। 1817 में कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना किसने की थी? डेविड हेयर। देखिए जो 8 गो मैथ है, मैं अगले वीडियो यानी ये पार्ट 1 है, पार्ट 2 में मैथ, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, ये सारा पार्ट 2 या पार्ट 3 में कराएंगे। आप लोग थोड़ा वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर कीजिए।